हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो Q&A का पार्ट 2 है। इसका Q&A का पार्ट 1 हम पहले घर जाने से पहले डाले थे और उससे पहले एक वीआईटी के टूर का भी वीडियो डाले थे। उन सबों में आप लोगों का जो प्यार भर-भर के जो दिखा है, वो कमेंट और लाइक्स के थ्रू बहुत पता चला है। और हम कोशिश किए हैं कि आपके सारे कमेंट्स को एक्सप्लेन करके आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बता सकें, ताकि आप लोग उस वीडियो के बारे में और बेहतर से बेहतर जान सकें। तो बेसिकली आज का ये वीडियो आप लोगों को थैंक यू कहने के लिए ही बनाए हैं। जो प्यार उस वीडियो में आप लोग दिए, वो आगे भी और भी वीडियो में देते रहें, ताकि हम इस तरह के और भी वीडियो प्लान करते रहें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद उन सब प्यार के लिए। और चलिए, आज का वीडियो छोटा-सा है, जिसमें आपके कुछ फ्रीक्वेंट सवाल हैं, जो वीआईटी के फ्रेशर्स अभी यहाँ आए हैं, वो लोग उन चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो उन्हीं सबों के छोटे-छोटे सवाल के जवाब इस वीडियो में हम प्लान किए हैं। तो इस क्यूएनए का सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारा पहला सवाल है, भाई वीआईटी में क्लब जॉइन कब करना है? तो अगर आप फ्रेशर हैं, आप यहाँ पहली बार आए हैं दूसरे जगह पे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एंगेजमेंट चाहिए। तो मेन रूप से अगर आप क्लब जॉइन करते हैं, तो आपका एंगेजमेंट जो अभी है और जो क्लब जॉइन करने के बाद होगा, उन दोनों में एक बड़ा अंतर होगा। तो मेरी अगर माने, तो आपको आते के साथ यहाँ सारे क्लब का रिक्रूटमेंट आ जाता है। आपका अपना स्टेट का भी होगा क्लब, उन सबों का भी। तो कोई ना कोई कल्चरल या अपने जो आपका पैशन है, जैसे किसी का कोडिंग होता है, किसी का और भी है, तो उन सबों के हिसाब से भी आपको कोई ना कोई क्लब जॉइन कर लेना चाहिए। और इसका फ़ायदा आपको आगे भी दिखेगा कि आपको सेकंड ईयर में कुछ क्रेडिट्स के लिए एफएफसीएस के थ्रू भी क्लब लेना होता है। तो अगर आपका पहले से जान-पहचान है किसी क्लब में, तो आपको वो लोग कम काम में भी आपको वो क्रेडिट मिल जाएगा। तो बेसिकली आप अगर फ्रेशर हैं, फिर रिक्रूटमेंट आए, तो 1-2 क्लब में एटलीस्ट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को देख के भर दीजिए। उसमें जॉइन कीजिए, लोगों से ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ाइए। इसके बाद दूसरे सवाल पे चलते हैं, मेस चेंज और हॉस्टल चेंज की फैसिलिटी है या नहीं? हॉस्टल चेंज, अगर आपको यहाँ कोई हॉस्टल पहले अलॉट हो चुका है और चेंज करना है, तो उसके लिए तो एक लंबा प्रोसीजर है। लेकिन मेस चेंज का हर एक महीने के अंतिम में खुलता है, जिसमें आप अपने हिसाब से कोई भी मेस सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप D1, D2, ए ब्लॉक इन सबों में हैं, तो यहाँ के बच्चों को ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं, वेज, नॉन वेज, फूड पार्क, ढेर सारे ऑप्शंस हैं। हॉस्टल चेंज भी हो सकता है, लेकिन उसमें अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, जैसे कोई बच्चा पहले एसी वाला रूम ले लिया है, लेकिन उसको एसी से एलर्जी वगैरह है, तो वो अपना डॉक्टर से जो भी हो डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा के सबमिट करके चेंज करवा सकता है। मेस चेंज आसान है, हॉस्टल चेंज थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर कोई वैसा सीरियस प्रॉब्लम है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये सवाल मेस चेंज और हॉस्टल चेंज की फैसिलिटी वाला मोस्ट फ्रीक्वेंट में से एक सवाल है। इसके बाद हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। वीआईटी में बैडमिंटन खेलने की फैसिलिटी है क्या? बैडमिंटन खेलने की फैसिलिटी है, हर एक ब्लॉक्स में, जैसे ए ब्लॉक में, सी ब्लॉक में, इन सबों में बैडमिंटन के कोर्ट्स हैं। लेकिन प्रोफेशनली अगर आपको खेलना है, तो उसके लिए एमजी में कोर्ट है, जो कि हमेशा ऑन नहीं रहता है। कई एक बार जब इवेंट हो रहे होते हैं, जो कि एमजी में अगर प्लान्ड हैं, तो उस समय वो कोर्ट खेलने लायक नहीं होता है, नेट वगैरह हटा देते हैं और वहाँ इवेंट हो रहा होता है। लेकिन आप इवेंट के बाद वहाँ प्रोफेशनली खेल सकते हैं। और इन ब्लॉक्स के अलावा भी कोर्ट फुटबॉल ग्राउंड में है, और भी छोटे-छोटे कोर्ट्स ढेर सारे हैं। तो बैडमिंटन की फैसिलिटी, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे पास बैडमिंटन भी नहीं है और कोर्ट भी नहीं है, तो बैडमिंटन भी इश्यू आप करवा सकते हैं ए ब्लॉक या सी ब्लॉक में जाकर। बाकी कोर्ट वगैरह का है सुविधा, बस वैसे प्रोफेशनली कुछ नहीं है, लेकिन कोर्ट है। प्रोफेशनली इन द सेंस मेजरमेंट वगैरह को देखें, तो वो सब उतना नहीं है। लेकिन आप अगर बैडमिंटन खेलने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको कोर्ट, बैडमिंटन सब कुछ यहाँ अवेलेबल मिल जाएगा। चौथा सवाल, वीआईटी के पास प्रोजेक्ट का कंपोनेंट्स कहाँ मिलते हैं? वैसे तो आपका आप फ्रेशर हैं, तो आपको आईओटी वगैरह का प्रोजेक्ट मिला है, तो आपको ज़्यादातर कंपोनेंट्स आपके गाइड के थ्रू मिल जाएँगे, जो वीआईटी के पास जो-जो कंपोनेंट्स होंगे।
लेकिन अगर उसके बाद भी आपको और भी कोई कंपोनेंट्स का ज़रूरत है, जो कि आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है और वो वीआईटी अवेल नहीं करवाया है, तो यहाँ आस-पास में ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर हैं, जिन सबों का कॉन्टैक्ट और जो भी उनका पीडीएफ होता है, जिससे आप ऑनलाइन वगैरह कर सकते हैं, वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। लेकिन कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ता है, ख़ास करके आईओटी के प्रोजेक्ट में, वो ज़्यादातर आपको अपने गाइड से ही मिल जाएँगे, तो उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए टाइम टू टाइम, आपको जो भी होगा, सब कंपोनेंट वो आपको दिला देंगे। 5वाँ और आखिरी सवाल जो अभी यहाँ कुछ दिन पहले कैट 1 हुआ है और फ्रेशर जो ज़्यादातर अभी जेईई वगैरह की प्रिपरेशन करके आए हैं, वो लोग एमसीक्यू ही करते रहे हैं और अभी उनको यहाँ रिटन लिखने के लिए मिला। तो कुछ लोगों का काफ़ी खराब भी हुआ है, लेकिन काफ़ी लोग काफ़ी बढ़िया भी किए हैं। कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि भैया खराब हो गया, कैसे करें, क्या करें? तो आपको बता दें कि ये कैट 1 का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बोलना भी सही नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। जैसे 50 मार्क्स का आप एग्ज़ाम दिए हैं, वो 15 में कन्वर्ट होगा, उस हिसाब से इसका इम्पोर्टेंस है। बाकी अभी कैट 1 हुआ है, इसके आगे कैट 2 है, फैट है और क्लास में ढेर सारे जो डीएस वगैरह होते हैं, ये सब हैं। तो इन सब चीज़ों पे आप फ़ोकस कीजिए और इधर अगर कुछ ऊपर-नीचे हो भी गया है, तो उन चीज़ों को आप उधर मैनेज कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन के बाद ही कैट 2 आपका स्टार्ट होगा, जो कि ओपन नोट्स है। तो उस एग्ज़ाम के लिए आप अभी से ही नोट्स लिखना और जो आपके प्रोफ़ेसर क्लास में पढ़ा रहे हैं, वो सब लिखना अभी से ही शुरू कर दीजिए। जो चीज़ वो बोर्ड पे बताए, वो आप लिख लिए और ताकि आपका नोट्स भी बनते चला जाए और आप चीज़ें सीखते भी चले जाएँ। तो ऐसे करके आपका जो कैट 1 में नुकसान हुआ है, उसको आप कैट 2 में कवर अप कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप सोच रहे हैं नोट्स किसी और का भी लेके अगर चले जाएँ, लिख के चले आएँ, तो आप भूल रहे हैं, आप वीआईटी में हैं और यहाँ रूल्स रेगुलेशन को ये लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करवाता है और ये माल प्रैक्टिस के अंदर काउंट होता है और आपको सेम बैक या ईयर बैक वो अपने हिसाब से कुछ भी आपको दे सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको एकदम अवॉइड करना है और उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है अगर कैट 1 ऊपर-नीचे भी है, वैसे भी रिलेटिव मार्किंग है। अगर आपका प्रोफ़ेसर कोई उस टाइप का है, जो बहुत हाई लेवल का या बहुत टफ सवाल सेट किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्लास का एवरेज कम होगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी कुछ ख़ास इसमें वैसा नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आराम से जो भी है कॉलेज लाइफ़ अभी शुरू ही किए हैं, उसको मज़े-मज़े में एन्जॉय कीजिए, लेकिन उसके साथ-साथ पढ़ाई भी थोड़ा-थोड़ा करते रहिए, क्योंकि ये वीआईटी में एकेडमिक्स बहुत अच्छा है और उस हिसाब से यहाँ का करिकुलम भी है। तो अगर आप एकेडमिक्स को ही छोड़ते हैं, तो आपका जो आने वाला आगे एग्ज़ाम और जो सीजीपीए बनेगा, उन सबों में बहुत गड़बड़ होने लगेगा। तो उन सब चीज़ों को ठीक रखने के लिए तो कंसिस्टेंसी से डेली 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे निकाल-निकाल के पढ़ते लिखते रहिए। तो यही सब कुछ आप लोगों के फ्रीक्वेंट डाउट्स थे, जो हम कोशिश किए हैं कि डिस्क्राइब कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में। बाकी और भी अगर कोई वैसा कोई सवाल या वैसा कोई दिक्कत है, तो आप पर्सनली या कमेंट में भी पूछ सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए और लगता है वार्डन आ गया है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।